नमस्कार, मैं शिवम। आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। प्रधानमंत्री जी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में दिए और उस धन्यवाद प्रस्ताव में क्या कुछ रहा उसी पे बात करने के लिए हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं और किसानों से बात करेंगे कि इनका मत क्या है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आज के भाषण में क्या कहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कानून के कलर पे बहुत चर्चा हो रही है, मतलब काला कहा जा रहा है कानून को, तो कानून के कलर पे बहुत चर्चा हो रही है बजाय इसके कंटेंट और इंटेंट पे। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि जो किसान तर्क उठा रहे हैं कि कानून हमने मांगे नहीं तो दिए क्यों गए, प्रधानमंत्री जी ने यह तर्क उठाया कि कानून बाल विवाह के भी नहीं मांगे गए थे, कानून ट्रिपल तलाक के भी नहीं मांगे गए थे, कानून दहेज प्रथा के भी नहीं मांगे गए थे, लेकिन समाज की प्रगति के लिए कानून सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये कृषि कानून समाज की प्रगति के लिए बनाया गया है। तो किसानों से बात करेंगे हम कि ये जो कानून बना है ये समाज की प्रगति के लिए है कि समाज के विनाश के लिए है। सीधा किसानों से बात करते हैं। क्या लगता है अंकल, आप बताइए। भैया ऐसा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो तो चौथे दिन 8वें दिन तो क्या मन की बात है। अरे कभी किसान के मन की बात भी जान लो। किसान यहाँ 75 दिन होली यहाँ पड़ा, इस पर सड़कों पर गाजीपुर बॉर्डर के नीचे पड़ा है। राहत तलाक कर ये सब चीज़ आज जो किसान लड़ाई के लिए यहाँ इसमें डटा हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पर। हमारा मेन चर्चा जो है, मेन जो मिशन है, भाई प्रधानमंत्री जी हमारे MSP कानून का दर्जा दे दो, संशोधन इसमें। ये जो कानून बना है आप लोग की प्रगति के लिए है कि विनाश के लिए है? भैया ये तो प्रधानमंत्री जी जाना कि उसके कह रहे हैं अब 2022 में आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। भाई ये जो तीनों कानून आए हैं ये किसान के हित में होता तो किसान पिछले दिन सड़क पर क्यों लौटता। हम तो ये क्या प्रधानमंत्री जी MSP पे क्यों फिसल रहे हैं? सबसे पहले हमारे MSP कानून का दर्जा दे दो। देखिए, जैसा कि आज आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने ये कानून जो है किसानों के प्रगति के विकास के लिए लिए हैं। एक बात जानना चाहता हूं मैं, जो है MSP की जो कानून के आज उन्होंने एक राज्यसभा में कहा था कि MSP हम दे रहे हैं, MSP दिला रहे हैं। बात फिर दिक्कत कहाँ है? ये जो है हम कहते हैं कि MSP अब दिलाते हैं, MSP को कानून का दर्जा क्यों नहीं देते थे? उसके पीछे जो है कारण है क्यों नहीं दे सकते, उसके पीछे ये कहानी है जिसकी वजह से वो धरना चल रहा है। आज 4 आदमी गवर्नमेंट चला रहे हैं, मोदी, अमित शाह, अंबानी और अडानी, 4 से ही सारा चल रहा है। सारी बीजेपी एक तरफ है। एक बात बताइए, सरकार आती है और कैथल में और मोंगा में मतलब जो है गोदाम बनने शुरू हो जाते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल में 5-5 लाख मीट्रिक टन के गोदाम जो है बन चुके हैं, जिसमें जो खरीद होगी वो जब हमारी वो जो है सब आंकड़े हैं कि MSP पे खरीद कुल जो है 6-7% होती है। जो 93% है वो मार्केट से खरीदी जाएगी और उन गोदाम में भरी जाएगी और उस गोदाम में भर करके उनके हाथ में रहेगी कि जो है क्या चीज़ हमें महंगाई करनी क्या नहीं। जिन लोगों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं अभी उन लोगों को पता भी नहीं है। मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहते हैं कि किसान और एक तरफ रहेगी मतलब बिग बाजार। जो अंबानी कहता है मेरा कोई मतलब नहीं ना, मेरा इससे कोई लेना देना, हम उससे पूछना चाहते हैं अंबानी जी से। उसने 420 शहर में अभी जो है 1600 जो है मतलब जो है वे खरीदे हैं बिग बाजार, 600 उस पर पहले से हैं। अच्छा ठीक, ये बताइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कानून के कलर पे बहुत चर्चा हो रही है, आप लोग कह रहे हो काला कानून है, उसके कंटेंट और इंटेंट पे चर्चा नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? कंटेंट इंटेंट पे चर्चा आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कंटेंट पे चर्चा कर रहे हैं। कंटेंट को तो वो भटका रहे हैं बार बार। कंटेंट क्या है? कंटेंट, मेन कंटेंट MSP है हमारा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर मिनिमम प्राइस भी नहीं दे रहे किसानों को तो किसान कहाँ से खुशहाल होगा? मोदी जी हमारे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, कि किसान खुशहाल होगा, खुशहाल हुआ है उनकी सरकार आने के बाद, जबकि किसान की हालत देखिए आप, दिन पे दिन डिग्रेड होती जा रही है, यानी घटती जा रही है। आपको जब एक बार बताइए 1800 रुपये मान लिया मूल्य सरकार ने MSP घोषित किया, वो कौन देगा? FCI देगी, जबकि FCI खरीदती कुल 3 या 4%। जब FCI 3 से 4% खरीदती है तो बाकी किसान कहाँ जाएगा? इन्होंने कहा कि MSP ऐसे ही रहेगा जैसा पहले से आ रहा है। तो इनकी जो सरकार है वो क्या हमारे लिए उसने प्रोत्साहन किया, फिर क्या ऐसा काम किया कि किसान इनके फेवर में आए? किसान तो डिग्रेड ही होगा उससे। किसान अब जाग चुका है, किसान चाहता है कि जो उसे नहीं मिला वो भी लेगा अपना हक, जो उन्होंने नहीं दिया, और जो जबरदस्ती थोप रहे हैं उसे लेगा बिल्कुल नहीं। आप लोग कहते हैं कि हम कानून मांगे नहीं तो आप हमें कानून क्यों दे दिए?
प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं समाज की प्रगति के लिए जो कानून नहीं मांगे जाते वो भी देना पड़ता है। बाल विवाह का कानून समाज ने नहीं मांगा लेकिन हमने दिया। जो तीसरा कानून, क्या किसी देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो तीसरा जो करा है कि भंडारण की क्षमता जो है उसको से मतलब ख़त्म कर रहे हैं, लिमिटेड अनलिमिटेड। एक बात सुनिए, जब अनलिमिटेड होगी और ये देश में महंगाई होगी, जो लोग जब पता गया कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। अभी आलू प्याज की आपने स्थिति देखी थी, हमारा जब मार्केट में आई जब उसका रेट क्या था, और फिर चिप्सोना एक आलू है 350 का 5 किलो बिक गया, प्याज बिक गया 80 रुपये। ये जो चल रहा है अभी लोगों को लग रहा है कि किसान ही लड़ रहे हैं तो इनकी मांग होगी। आपको एक बात याद होगी कि जो आलू अब हम 350 रुपए का पूरा कट्टा आ रहा है, यही आलू 3 महीने पहले 1300 रुपए आ रहा था। तो समाज की प्रगति के लिए जो कानून बनाए वो ठीक नहीं है। समाज की प्रगति होगी कहाँ जब समाज में पैसा ही नहीं होगा। आप एक बताइए, हम कहते हैं हम इशू ये रखते हैं कि यहाँ पंजाब समर्थ है, हरियाणा समर्थ है। क्यों समर्थ है? वहाँ का किसान समर्थ है। जब किसान समर्थ होगा तो उसके आसपास जितने भी लोग होंगे जो उससे जुड़े हुए होंगे वो सब समर्थ होंगे, सारे व्यवसाय समर्थ होंगे। बिहार क्यों समर्थ नहीं है? क्योंकि किसान समर्थ नहीं है। जब भी किसान समर्थ नहीं होगा तो समाज अव्यवस्थित हो जाएगा अपने आप। और जो भंडारण इन्होंने करा अनलिमिटेड, उसका मेन कारण क्या है कि लोग अपने आप गरीब होते चले जाएंगे, कोई सामने आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। आवाज़ कौन उठाएगा? आवाज़ सिर्फ वो उठा सकता है जिसमें थोड़ा दम हो, जो जागा हुआ हो, जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, अवगत हो। और आज का किसान पढ़ा लिखा भी है, अवगत भी है। और जो हमारे बड़े बुढ़े हैं जो किसी कारणवश उस वक्त इतनी शिक्षा में वो नहीं था कि शिक्षा को फोकस कर रहे थे लोग बाग, लेकिन आज इनके जो बालक है विदेशों में पढ़ा रहे हैं। मैं भी इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग कर चुका मैं 2018 MIT कॉलेज से। तो हम भी अब भी अवगत नहीं होंगे क्या हम अब भी अनपढ़ रह गए क्या? हम अपने पिताजी को या बाबा जी को समझा नहीं सकते क्या कि क्या सही है क्या गलत है? और ये तो हमें उल्टे समझावे हैं। हम ना तो किसी के बुलाए हुए ना किसी के नहीं, हम खुद जागे हुए किसान हैं जी। भले ही हम इंजीनियर बन जा, विदेश चले जा, लेकिन हम रहेंगे किसान की औलादी। अगर हमारा पिता परेशान होगा। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही आज कि नए कानून लागू होने के बाद ना तो मंडी खत्म हुई, ना तो MSP पे खरीद बंद हुई, तो क्या तकलीफ है आप लोगों को? भाई इसका MSC का वो क्यों नहीं दे देता, कानून क्यों नहीं दे देता है, ना लिखित में क्यों नहीं दे देता? खत्म तो ना हो, मोदी नु कहता है दूनी हो जाएगी, और दूनी के बजाय या तो और सारी ज्योति वहाँ भी कर दी। तेल पहनने पैसे बढ़ा दिए, जूता उस पर खाद पहनने पैसे बढ़ा दिए, जो वो करा। आपका सवाल है कि मंडियाँ खत्म नहीं हुई तो किसान क्यों परेशान है? आपको पता है अब से 2 साल पहले जियो आया था तो क्या था, सब BSNL भी चल रहा था बढ़िया हमारा। मेरे पास आज ही BSNL का सिम है, यहाँ आते सिम बंद हो गया जी। क्यों बंद हो गया? लोगों ने प्रेफरेंस बंद कर दी, सरकारों ने उनको प्रेफरेंस देनी बंद कर दी, प्राइवेट को प्रेफरेंस देनी शुरू कर दी, सरकार ठप कर दी, सब चीज़ बेचनी शुरू कर दी इन्होंने। अब आप क्या बताइए, जब मंडियां आप कह रहे हैं कि चल रही हैं, अभी होगा क्या? जिस तरह से जियो आने से सारी सरकारी चीज़ बंद हो गई, हमारी जितनी भी नेटवर्किंग सिस्टम था, ऐसे ही जब ये आ जाएंगी तो प्राइवेट मंडी जो कि सिर्फ जो सरकारी मंडी जो कि सिर्फ 3% ले रही ना, वो भी सारी खत्म हो जाएंगी। 1 मिनट कलर तो मुझे दे दो। हाँ। वो जो आप कह रहे थे मोदी जी कह रहे कलर क्या होता है? कह रहे हैं कलर पे बहुत चर्चा हो रही, कंटेंट और इंटेंट पे चर्चा नहीं हो रही। कंटेंट इंटेंट तो हम जानते हैं, कलर पे आ गए। कलर ये क्या कह रहे हैं? जो किसान कहे 3 काले कानून। भाई एक बात बताओ, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। कानून सीधे वो लिमिट खत्म कर दी, बड़े व्यापारी को फायदा होगा, छोटा बर्बाद हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हम गन्ने किसान हैं, 5-7 जिले हमारे जो यूपी में गन्ने के हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की हम समिति को गन्ना बेचते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है 14 दिन में गन्ने पेमेंट हो, फैक्ट्री वाले मान नहीं रहे, 14 महीने हो गए हमारा पेमेंट नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह रहे, किसान कैसे यकीन कर ले अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट में फायदा होगा? हम तो गन्ने में बर्बाद हो रहे। अब आ जाओ तीसरा कानून जो ये लाए थे, कोर्ट में नहीं जाएगा किसान, SDM स्तर पर। अरे SDM स्तर पर देख लिया हमारा किसान बर्बाद, 10-10 साल नाली चक्रोट नहीं निकलवा सकता SDM। तो वो SDM हमारे फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के और दोबारा अनलिमिटेड जो लिमिट खत्म करी है, इनके फैसले कैसे निपटा देगा? आज जो किसान आया कलर और इन कलर में मोदी जी में भटकाना चाह रहे हैं। भाई किसान भटकाव में नहीं आएगा। जब ये तीनों कानून किसान क्यों नहीं करा, हम नहीं चाहते, जब ये तीनों कानून किसान के हित के नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इंटेंट पे बात नहीं होती, मतलब नियत पे बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो सरकार कानून लाई है इसकी नियत पे आपको कितना भरोसा है? प्रधानमंत्री जी जितने बढ़िया आदमी हैं, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक आया नहीं। 1 मिनट सुनो, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक आया नहीं। इन्होंने वायदा किया था वोट लेने से पहले, कितने बढ़िया प्रधानमंत्री, अब मैं देश को बिगड़े नहीं दूंगा। अब दूसरी योजना आने पे 2019 इन्होंने कहा मैं देश में कुछ रहने नहीं दूंगा, मैं सब बेच दूंगा।
इनने तो सब सारा ही बेच दिया। चलो सब बेच के खत्म। इनने तो सभी धंधा बेच दिया, रेल इनने बेच दी, नौकरी इनने बेच दी, बाल का के नाव हो गए। इनने तो वे खामा खा के जुमलेबाजी कर दी। प्रधान ने नहीं हो आया था, रेट दुआवा था, वो फालतू दुआवा था। और अब इनका बैंक रेल भी बेच ली, सारा ही धंधा बेच लिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो कानून है ये देशवासियों के लिए है और कांग्रेस के लोग इनको भरमाए हैं, इस वजह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो कानून है इसके कलर पे बहुत चर्चा हो रही है, कंटेंट इंटेंट पे चर्चा नहीं हो रही है। मतलब इसमें जो कमियां हैं इस पे बात नहीं हो रही है, जो नीयत है सरकार की इस पे बात नहीं हो रही है, इसके रंग पे बात किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? किसानों के हित की बात कर रहे हैं मोदी जी। कौन सा हित करे किसानों का? हमें आज लो ये बता दो, कौन सा हित करे? किसान तो बर्बाद कर दिए, सगला धंधा इनने बेच लिया, दिल्ली का लाल किला इनने बेच लिया, ये आगरे का ताजमहल इनने बेच लिया, रेल इनने बेच ली, बिजली इनने बेच ली। किसानों के हित का कौन सा काम कराया? फैक्ट्री चल रही है, 15 दिन का पेमेंट की तय ही, आज 15 दिन तो 1.5 साल में भी पेमेंट नहीं हो रहा। झूठ बोलने के सिवा और कुछ नहीं है इनके दौर। और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है हमारे यहाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उसमें 5000 आदमी काम करे और घटा के 1000 आदमी काम कर रहे हैं, तो 3500 4,500 की तो नौकरी खा गया। यू किसा इनने नौकरी दी है, किसा रोजगार दिया? सब भूखे मर रहे हैं किसान, परेशान होकर यहाँ दिल्ली पड़े हैं पत्थर पे। अब मेरी 98 साल की उम्र है, मैं बुढ़ापे में यहाँ पड़ा हूँ पत्थरों पे। हमारा मतलब यहाँ पढ़ने का क्या? हमारा फायदे का करा है तो किसानों के बीच में आके सलाह करके कानून बनावा, सलाह करके कानून बनाए। तो ये प्रतिक्रिया है गाजीपुर के किसानों की प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पे। आपकी राय क्या है इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।